यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतस्तु न पूजयन्ते सर्वस्तात्राफलाः क्रियाः। The divine is extremely happy where women are respected, where they are not, all actions are fruitless. नमस्कार मित्रों, विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं सागरिका पाटिल अच्छी खबर के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस अंक की खास बात यह है कि इसकी एंकर्स व एडिटर्स तो महिला है ही, साथ ही इस अच्छी खबर में प्रस्तुत सभी खबरें स्त्रियों व उनके सम्मान से जुड़ी है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को सलाम करते हुए हम हमारा यह खास अंक हाजिर करते हैं। पहली खबर आ रही है खेत खलियान से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गांव अचानकपुर की महिलाओं के पास दुर्लभ किस्म के धान की 45 से ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। करीब 9 साल से स्वयं सहायता समूह के जरिए कृषि कार्य में आई इन महिलाओं ने साधारण फसल लेने की बजाय धान तैयार करने की ओर कदम बढ़ाया और आज राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक सहित कई राज्यों में ये बीज तैयार करके भेज रही है। इनके धान के संरक्षित बीजों में सबसे खास हरा चावल है, जो शुगर के मरीजों के लिए बेहतर माना जाता है। इन्हीं में से एक महिला किसान दामिनी साहू बताती है कि उनके ससुराल में दादा परदादा के समय से धान की कई किस्मों के बीज संरक्षित रखे थे। उन्हीं बीजों में एक वैरायटी के धान का रंग हल्का हरा है। वर्ष 2015 के नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के जरिए इनकी पहचान ग्रीन राइस के रूप में हुई। इन्हें केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार भी मिला है। अगली खबर एक महिला किसान के अटूट मेहनत और हौसले की। जी हाँ, सीकर जिले के जिगरबड़ी गांव की महिला किसान संतोष पचार ने जैविक खेती के जरिए अपने हुनर का परचम राष्ट्रपति भवन तक लहराया। संतोष ने गाजर व बाजरे की फसल पर काम किया, देसी खाद का प्रयोग कर अपने उत्पादन दोगुना कर दिया। पिछले कई वर्षों से जैविक खेती में काम कर रही संतोष को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित भी किया था। देश के कृषि वैज्ञानिकों व किसानों ने राष्ट्रपति भवन में हुए 15 दिवसीय प्रशिक्षण में संतोष पचार से व्याख्यान के जरिए जैविक खेती के गुर भी जाने थे। जहां ग्रामीण परिवेश में रहने वाली अधिकतर महिलाओं का जीवन चूल्हे चौके तक सीमित रह जाता है, वही अपने जज्बे और लगातार मेहनत से संतोष ने सफलता प्राप्त की। जैविक खेती से चलते हैं अब ग्रीन हाउस की ओर। बड़ी सोच, थोड़ी मेहनत और परिवार का साथ ही हो तो एक महिला पूरे घर की तकदीर बदल सकती है। जी हाँ, बात करते हैं कनिका की। चैनपुरा पंचायत के पित्यावास ग्राम की कनिका जाट की जब शादी हुई तो उन्होंने खेत का काम संभाला। इसी दौरान उन्होंने देखा कि उनके ससुराल में पानी की कमी है, जिससे आए दिन खेत में नुकसान होता है। 8वीं पास कनिका ने अपने क्षेत्र के कृषि अधिकारी से संपर्क किया और उनसे राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाउस खेत में लगवाने की बात की। इसके बाद उन्होंने कृषि विभाग की ओर से राज्य सरकार के अनुदानित 4 ग्रीन हाउस बनवाए। बूंद बूंद योजना के तहत फार्म तालाब बनवाए। बरसात का पानी फार्म में इकट्ठा किया। इसके बाद उन्होंने बिजली के बिना सौर ऊर्जा की मदद से सिंचाई करके बम्पर फसल पैदा की। आज उनके खेत में अच्छी तादाद में सब्जियां उगती है। आज कनिका जाट को गांव में प्रगतिशील महिला किसान का दर्जा प्राप्त है, जिस पर उन्हें काफ़ी गर्व है। अगली खबर मिल रही है भावनगर से। गुजरात का भावनगर शहर और जिला हीरा उद्योग में रीढ़ समान माना जाता है। उसमें लॉकडाउन के बाद आर्थिक रूप से असहाय महिलाओं को ताकत देने का काम किया हीरा उद्योग ने। इस प्रांत की 16,000 महिलाओं को इस वक्त में रोजगारी देकर हर माह महिला रत्न कलाकारों को 5,000 से 15,000 की आमदनी हीरा उद्योग से ही रही है। खासकर हीरा उद्योग में कार्यरत महिलाएं अपने घर का कामकाज निपटा कर खाली वक्त में हीरो को पॉलिश करने का काम कर रही है। इस उद्योग के लिए कोई बड़ी बिजली, पानी या जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से आज यह उद्योग छोटे छोटे गांवों में पनप रहा है। साथ में इस उद्योग को हम पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त भी कर सकते हैं। शहरों में लॉकडाउन के बाद कई व्यवसाय और रोजगार बंद हो गए। उस मुश्किल वक्त में गांव में वापस चले गए परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम
और स्वावलंबी बनाने का काम हीरा उद्योग ने बखूबी किया। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएगी मेरी सहयोगी पूजा। धन्यवाद सागरिका। अगली खबर है जागरूक और जिम्मेदार महिला की, जिन्होंने बच्चे को जन्म देने के बाद घर जाने से पहले वोट डालना जरूरी समझा। लोकतंत्र के उत्सव में मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जाता है। वहीं यह उत्साह भावनगर में रहने वाली वैशाली ने दिखाया, जिसके चलते उन्होंने बच्चे को जन्म देने के बाद तुरंत घर जाने की बजाय मतदान केंद्र जाकर मतदान करना जरूरी समझा। प्रसूता को देखकर मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए। यही नहीं, महिला ने अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद लोगों से अधिक वोट डालने का अनुरोध भी किया और एक जिम्मेदार नागरिक की मिसाल भी कायम की। अगली खबर है खेल जगत से, जहां हर कदम पर चुनौतियों का सामना करने के बाद 4 साल से लगातार चैंपियन बन रही है। झारखंड के एक छोटे से गांव से 20 वर्षीय अमिता सिंह भोपाल में बहुत सारे सपने लेकर आई। हर कदम पर चुनौती का सामना करने के बाद 2018 में पावर लिफ्टिंग के नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेकर स्ट्रांग वुमेन का टाइटल जीता। पिछले 4 वर्षों से वह लगातार इस खिताब पर कब्जा जमाए हुए हैं। नौकरी के साथ ट्रेनिंग लेना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी अमिता ने अपनी लगन से यह मुकाम हासिल किया। यही नहीं, लॉकडाउन जैसे कठिन समय में जब अमिता की जॉब चली गई तो उन्होंने जिम खोलने का निर्णय लिया और अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग जारी रखी। अगली खबर है एक महिला की, जो खुद पढ़ी और 35 गांव की बेटियों को भी पढ़ाया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की कामिनी डबरा ब्लॉक के 35 गांव में शिक्षा की अलग जगह कर वहां की बच्चियों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बना रही है और उन्हें आगे बढ़ा रही है। 46 साल की कामिनी दर्मा के साथ हजारों महिलाएं जुड़ चुकी हैं और वह गांव-गांव जाकर महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देती हैं। यही नहीं, कामिनी ने महिलाओं को खेती करने के लिए प्रेरित किया और सरकारी मदद से कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने के लिए राह दिखाई। अगली खबर है खेल जगत से, जहां नाओमी ओसाका अगली पीढ़ी के सितारों को प्रेरित करने के लिए एक आदर्श एथलीट के तौर पर सामने आई। नाओमी ओसाका के पास 4 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं और 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन उठाकर प्रमुख फाइनल में अजय बनी हुई है। नाओमी ओसाका ने हाल ही में समाप्त हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना सेमीफाइनल जीतने के बाद जस्टिन हैनिन सीजन ओपनिंग ग्रैंड स्लैम के लिए यूरो स्पोर्ट्स के विशेषज्ञों में से एक ने घोषणा की कि महिला टेनिस को अपना नया बॉस मिल गया है। ओसाका ने 21 मैचों में अपनी नाबाद पारी खेली, महिलाओं के बीच सबसे अधिक 21 परोसे और अच्छी तरह से वापसी की। एक पहलू जो उन्होंने दावा किया वह उनका लक्ष्य था। ओसाका के अनुसार उन्होंने लक्ष्य बनाकर उस पर कड़ी मेहनत करके जीत हासिल की। गुजरात के महानगर अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी महिलाओं की आबादी ऐसी है जो रोज सब्जी बेचकर, कूड़ा कचरा जमा करके, रास्ते के छोर पर श्रृंगार की छोटी बड़ी चीजों को बेचकर आमदनी जमा करती है। ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु सेवा बैंक और यूटीआई के पूर्व चेयरमैन यूके सिन्हा के संयुक्त प्रयासों से आज तकरीबन 15,000 ऐसी महिलाएं एकजुट होकर हर माह करीबन 30 लाख का निवेश एसआईपी में कर रही हैं। रोज सिलाई काम करके, तंबाकू के कारखाने में काम करके, दातुन या सब्जी बेचकर, दुबसली या बीड़ी के कारखाने में काम करके 50, 100 या 200 जैसी मामूली रकम की आमदनी करने वाली महिलाओं को जोड़कर आज सेवा बैंक के माध्यम से इन्होंने एक बड़ी ताकत इकट्ठा कर ली है। 2006 से इन प्रयासों को शुरू किया गया और ज़्यादातर अशिक्षित और मार्गदर्शनहीन महिलाओं को इस प्रकल्प में जुड़ने के लिए तैयार किया गया। छोटी छोटी बचत से शुरू करते हुए आज इन महिलाओं के पास खुद का इन्वेस्टमेंट कैपिटल 40,000 तक पहुंच गया है। परिवार के किसी भी अच्छे बुरे वक्त में और मेडिकल इमरजेंसी में यह इन्वेस्टमेंट इन महिलाओं के लिए एक आशीर्वाद समान बन गया है। इसी के साथ अच्छी खबर का यह अंक यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अंक तक। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।